Welcome to Navigator the Study Point. Myself Ankita. Today we are going to start a topic nucleophilic substitution reaction of chapter Hello Alkane and Hello Arene. Right? अच्छा बेटा हमने स्टार्ट करना है क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. राइट बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होना है, हमने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल की जगह पर. एम आई क्लियर? गुड. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर शोन बाय एल्काइल हैलाइड. कौन दिखाता है बेटा? एल्काइल हैलाइड. ठीक है, एल्काइल हैलाइड यानी कि एल्काइल के साथ हैलाइड वाला ग्रुप. ये चीज़ तो आपको क्लियर है. राइट. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर शोन बाय एल्काइल हैलाइड. क्लियर. एल्काइल ग्रुप के साथ जब कोई हैलोजन अटैच होता है देन इट इज़ नोन एज एल्काइल हैलाइड. वेरी गुड. अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होना क्या एग्जैक्टली? लाइक ये आपका एल्काइल हैलाइड है, एक न्यू न्यूक्लियोफाइल आके बेटा अटैक करेगा. क्या करेगा? अटैक. इससे क्या होगा, जो हमारा लिविंग ग्रुप है यानी कि जो पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल है वो नए वाली न्यूक्लियोफाइल की जगह एक्सचेंज हो जाएगा और प्लस बन जाएगा एक्स नेगेटिव एज अ लिविंग ग्रुप. इतनी बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड. यानी कि हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा दी न्यूक्लियोफाइल से, तो जो नया वाला न्यूक्लियोफाइल है वो पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा. क्लियर? दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वेरी गुड. अच्छा, अब आते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट्स पे, दैट इज SN1 एंड SN2. बेटा हमने इसके दो वो पढ़ने हैं. पहला आ जाएगा SN1 और दूसरा आ जाएगा SN2. SN1 यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और SN2 यानी कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इतनी बात क्लियर है बेटा? गुड. अब हमने स्टार्ट करना है SN1. ठीक है, देखो एक बार फिर से देख लो. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को नया वाला न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देगा. क्लियर? और जो पुराना वाला है वो बाहर निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप. एंड दीज रिएक्शंस आर शोन बाय एल्काइल हैलाइड. क्लियर? दो टाइप का होगा बेटा, पहला SN1 और दूसरा SN2. SN1 यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 यानी कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वेरी गुड. स्टार्ट करते हैं SN1 से. ठीक है बेटा, SN1 रिएक्शन देखते हैं हम.
स्टेप वाइज। क्लियर? सबसे पहली स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, देखो बेटा हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, राइट। एल्काइल हैलाइड क्या करेगा बेटा, फर्स्ट स्टेप में अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। आपको पता है कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे क्लोरीन के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? अब जैसे इसमें हेटेरोलेटिक फिजन होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर बना देगा CH3 एंड CH3 और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव एंड क्लोरीन पे बेटा नेगेटिव। क्लियर? एंड दैट्स व्हाट इज नोन एज कार्बोकेटाइन। इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है। और जो फर्स्ट स्टेप होता है इसे हम कहते हैं RDS स्टेप। क्या कहते हैं? RDS स्टेप। RDS स्टेप यानी कि रेट डिटरमाइनिंग। बेटा जो फर्स्ट स्टेप होता है इसे इस रिएक्शन में कहते हैं RDS स्टेप। RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी स्टेप की हेल्प से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, रेट। एंड इसका रीज़न है ये स्टेप स्लो होता है बेटा। कैसा होता है? स्लो। दोबारा देख लो, हमने एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड से बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव एंड क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव। इट इज़ एज अ लिविंग ग्रुप जो बाहर निकल गया और कार्बन पे पॉजिटिव यानी कि कार्बोकेटाइन। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में आएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में हम जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो लेते हैं पोलर प्रोटिक। कौन सा लेते हैं? पोलर प्रोटिक। देखो पोलर प्रोटिक यानी कि जिसमें चार्जेस भी डेवलप हो और साथ ही साथ वो हाइड्रोजन को डोनेट भी कर सके। क्लियर? ये हमारा कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव है, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। अब इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया है बिकॉज इट इज़ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर? अच्छा, क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक। और इससे आपका क्या बन जाएगा? CH3 और कार्बन पे आ जाएगा OH2। बेटा ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को डोनेट करे हैं तो ऑक्सीजन पे साइन आएगा पॉजिटिव। और आपको पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसे अपने ऊपर पॉजिटिव साइन नहीं पसंद, राइट। तो इसलिए एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 जैसे ही इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे O नॉर्मल हो जाएगा तो O और H। ठीक है, यहाँ से आपका H+ बाहर हो गया। इतनी बात क्लियर है? एंड फॉर्मेशन हो गई किसकी? अल्कोहल की। इतनी बात क्लियर है? दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN1। फर्स्ट स्टेप में हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे। जो भी एल्काइल हैलाइड लिया है ये अपने आप को ब्रेक कर देगा कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप में। क्लियर? फर्स्ट स्टेप को RDS स्टेप कहते हैं क्योंकि ये स्टेप सबसे ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे? कार्बोकेटाइन पे, क्योंकि कार्बोकेटाइन आपका पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स के अटैक की वजह से इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। और देखो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को डोनेट करे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर साइन आता है पॉजिटिव, राइट।
लेकिन ऑक्सीजन को अपने ऊपर पॉजिटिव साइन नहीं पसंद, तो H+ क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। क्लियर? एंड फाइनली मिल जाएगा अल्कोहल। ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए कहते हैं क्योंकि RDS स्टेप में सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? एक। समझ गए मेरी बात? RDS स्टेप में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बिकॉज इन RDS स्टेप ओनली वन मॉलिक्यूल, यानी कि एल्काइल हैलाइड इज प्रेजेंट। इतनी बात क्लियर है? सेकेंड, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। आपको पता है कि ऑर्डर जो है वो इक्वल होता है रिएक्टेंट के एक्सपोनेंट की, तो एक ही प्रेजेंट है तो ऑर्डर भी क्या होगा? 1। इतनी बात क्लियर है? थर्ड पॉइंट, इसमें जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो लेते हैं बेटा पोलर प्रोटिक। कौन सा लेते हैं? पोलर प्रोटिक। बेटा पोलर यानी कि जिसपे चार्जेस डेवलप हों, और प्रोटिक यानी कि जो H+ को डोनेट करे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज RDS स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यानी कि RX इन्वॉल्व है। क्लियर? दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो हमारे रिएक्टेंट के पावर का सम होता है, तो एक ही रिएक्टेंट है जिसकी पावर 1 है, तो हमारा ऑर्डर भी क्या हो गया? 1, यानी कि इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तीसरा, इसमें हम सॉल्वेंट लेंगे पोलर प्रोटिक। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, यहीं पे लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट आएगा आपका, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन बन रहा है? रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा फॉर्म कर रहा है कार्बोकेटायन, और आपको पता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डिग्री ग्रुप लिया था। समझ में आई बात? ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट आएगा आपका लीविंग ग्रुप ऑर्डर, यानी कि जो हेलोजन है उसका लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? जितना ज़्यादा बड़ा हेलोजन होगा इन साइज उतना इजीली रिमूव होगा, यानी कि आपका ऑर्डर हो जाएगा I नेगेटिव, Br, Cl एंड F। इतनी बात क्लियर है? एक पॉइंट और है बेटा, फोर्थ, स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो बेटा, हमने क्या करा था, इसमें RX है, ठीक है, इस पे OH अटैक करने वाला है, ठीक है। अगर वो सेम साइड से अटैक करता है, यानी कि जहाँ पे X था उसी साइड OH लग जाए, देन इट इज़ नोन एज रिटेंशन। क्या कहते हैं उसे? रिटेंशन प्रोडक्ट। और बेटा जिस साइड हेलोजन था उसके अपोजिट साइड नया वाला ग्रुप लगे, देन इट इज नोन एज इन्वर्जन प्रोडक्ट। और बेटा हमारे SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन। तो जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। जिस साइड से पुराना न्यूक्लियोफाइल निकला है
अगर उसी साइड पे नया वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करे देन इट इज़ नोन एज रिटेंशन प्रोडक्ट। जिस साइड से पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल निकला है उसके अपोजिट साइड आकर न्यू वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करे देन इट इज़ नोन एज इन्वर्जन प्रोडक्ट। और बेटा SN1 में बोथ आर फॉर्म्ड, ठीक है, यानी कि इन्वर्जन बी एंड रिटेंशन बी। और बेटा वो जिनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। इतनी बात क्लियर है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पर्पस से आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्डर का, कार्बोकेटाइन का, जो आपको याद रखना है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर IBrClF। और एक और चीज़ पूछी जाएगी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो आपका आंसर है SN1 में दोनों बनते हैं, रिटेंशन बी और इन्वर्जन बी। जहाँ से पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल निकला है अगर उसी साइड नया वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करे देन इट इज़ रिटेंशन। जहाँ से पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल निकला है उसकी अपोजिट नया वाला अटैक करे देन इट इज़ इन्वर्जन। और वो रिएक्शन जिसमें रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों प्रेजेंट है इट इज़ नोन एज रेसमिक मिक्सचर। क्लियर? तो SN1 में क्या बनता है आपका? रेसमिक मिक्सचर। बेटा सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं SN2। अब हम स्टार्ट करते हैं SN2। SN2 बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। कैसी है? 1 स्टेप रिएक्शन। देखो CH3X एल्काइल हैलाइड। बेटा इसमें क्या होता है, इसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है। ठीक है, और इस स्टेप में हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो लेते हैं पोलर अप्रोटिक। कैसा लेते हैं? पोलर अप्रोटिक। मैंने ले लिया इसमें KOH। क्या ले लिया? ठीक है, अब देखो क्या होगा इस स्टेप में। इस स्टेप में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे और कार्बन से छूट रहे होंगे। क्लियर? और जो हमारा नया न्यूक्लियोफाइल बनेगा OH नेगेटिव, वो धीरे धीरे अटैक कर रहा होगा। क्लियर? अच्छा, इसमें ये समझ लो कि जब तक ये नहीं निकलेगा ये अटैक नहीं कर पाएगा।
ठीक है, क्योंकि सेम साइड तो अटैक पॉसिबल नहीं है, एम आई राइट? तो कंडीशन क्या आ जाएगी, एक तरफ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक तरफ से ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्लियर? इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। इतना क्लियर है? ठीक है, फिर क्या होगा, हैलोजन निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा अल्कोहल और आपका लिविंग ग्रुप बाहर। ठीक है बेटा, दोबारा देखो, इसमें क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, एल्काइल हैलाइड में अटैक करेगा KOH, क्योंकि सॉल्वेंट हमने लेना है पोलर अप्रोटिक। पोलर अप्रोटिक का मतलब है जिसके पास चार्जेस हों लेकिन हेलोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? जिसमें हाइड्रोजन रिमूव करता है उसे कहते हैं पोलर प्रोटिक, और जिसमें H+ आयन प्रेजेंट नहीं है उसे कहते हैं पोलर अप्रोटिक। इतनी बात क्लियर है? KOH का न्यूक्लियोफाइल होगा OH नेगेटिव। अब देखो, इस रिएक्शन में धीरे धीरे हैलोजन निकलेगा और पीछे से धीरे धीरे OH अटैक करेगा। क्लियर? अच्छा ये समझ लो, ये आपकी फ्रेंड है। क्लियर? आपको अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है, जब तक यहाँ से उसके पापा नहीं निकलेंगे तब तक आप तो अंदर नहीं जा सकते ना। क्लियर? तो क्या होगा, जब धीरे धीरे उसके फादर फ्रंट गेट से बाहर जाएंगे, आप पीछे वाले गेट से एंटर करोगे। क्लियर? तो ये वाला सीन है SN2 रिएक्शन में। ठीक है, यानी कि एल्काइल हैलाइड पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो स्लोली स्लोली जब हेलोजन रिमूव होगा तभी स्लोली OH नेगेटिव अटैक करेगा। इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ही आपका हेलोजन बाहर, OH नेगेटिव अंदर, क्लियर, फॉर्मेशन हो जाएगी एल्कोहल की। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसे हम कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड एल्काइल हैलाइड और आपका KOH। क्लियर? फर्स्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसे कहते हैं SN2 रिएक्शन। पक्की बात? दूसरा, इसका ऑर्डर होगा बेटा 2। ठीक है बेटा, ऑर्डर कैसा है? सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर में क्या आता है आपका, रिएक्टेंट की पावर्स। तो एक एल्काइल हैलाइड है और एक आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो एक पावर एल्काइल हैलाइड की और एक न्यूक्लियोफाइल की, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्लियर? एक तो ये रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर है, दूसरी ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। ठीक, तीसरा पॉइंट हमने स्टडी करा था रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट है आपका ट्रांजिशन स्टेट, राइट? और ट्रांजिशन स्टेट की वजह से इसका ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्लियर? तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। दैट्स वाई मैंने कैसा एल्काइल हैलाइड लिया था? 1 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, सॉल्वेंट। इसमें हम सॉल्वेंट कैसा लेंगे बेटा? पोलर अप्रोटिक। कैसा लेंगे? पोलर अप्रोटिक। पोलर यानी कि जिसपे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, और अप्रोटिक यानी कि जिसके पास H+ आयन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? देखो डिस्कस हो गया। फिफ्थ आता है आपका लिविंग ग्रुप ऑर्डर। ठीक है, लिविंग ग्रुप ऑर्डर बेटा दोनों का सेम है, SN1 का भी और SN2 का भी, जो कि है I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड F नेगेटिव। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है आपका? स्टीरियो केमिस्ट्री। मैंने आपको 2 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन। रिटेंशन कब होगा? जब आपका
न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करेगा और इन्वर्जन कब होगा, जब आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। फ्रंट साइड में जब ऑलरेडी हेलोजन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आएगा बैक से, एंड दैट इज नोन एज इन्वर्जन प्रोडक्ट। बेटा इतनी बात क्लियर है? आज आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, SN1 एंड SN2। याद रखना SN2 में पूछने वाली चीज़ क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। दूसरा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर IBrClF, और फोर्थ होगा आपका स्टीरियो केमिस्ट्री, दैट इज इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, थैंक यू।